हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें जो भी संख्याएं दिया हुआ है इन संख्याओं को हमको सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, माना लिखेंगे इसमें, माना कि 1/√2, ठीक है, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इसमें अपरिमेय पूछा है तो हम इसके अपोजिट मानेंगे। ठीक, परिमेय संख्या है इसलिए, ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ Q डज नॉट इजकल टू 0 तथा P और Q क्या है, इसमें P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक है और P और Q का HCF जो है वो क्या होता है, P और Q का HCF 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब इसके बाद से हम लोग को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे जब, ठीक है, 1/√2 बराबर P/Q है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तब अंक पलटने पर क्या लिखेंगे इसमें, पर, ठीक है, तब अंक पलटने पर क्या हो जाएगा, √2/1, ठीक है, बराबर, ठीक है, Q/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, यानी लिखेंगे तब अंक पलटने पर क्या हो जाएगा, ये 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, बराबर या P/Q है तो Q/P हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए √2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये P/Q परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा, ठीक है, Q/P एक, ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तब क्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये क्या है, संभव नहीं है। क्या होता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण, ठीक है, 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, √2 बराबर Q/P दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि √2 ये क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या, और Q/P क्या हो रहा है, परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 से √2 डज नॉट इजकल टू Q/P लिख देंगे इसमें। ठीक है, यानी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए √2 जो होगा Q/P के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब इसके बाद से यहाँ पे, ठीक है, अतः हमारी अवधारणा जो है, अतः हमारी, ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, ठीक है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। ठीक है,
हमारी अवधारणा गलत है और ठीक है 1/√2 क्या है, एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, इसमें क्वेश्चन दिया है 7/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल के बाद लिखेंगे माना, ठीक है 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सीधे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे हम इसके अपोजिट मानेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या होगा, तब 7/5 बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से लिख दीजिए वही जहाँ, ठीक है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है और PQ का HCF जो होगा वो क्या होगा, PQ का HCF जो होगा वह 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अब, ठीक है अब 7/5 बराबर P/Q दिया हुआ है। ठीक है, लिख देंगे इसको। अब हम इसको क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q गुणे और 1 बटे क्या लिख दीजिए 7 लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, P का 1 में गुणा करेंगे P हो जाएगा और Q का 7 में गुणा करेंगे 7Q हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बराबर √5 बराबर, √5 बराबर कितना हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा। ठीक है, यानी √5 बराबर P/7Q हो जाएगा। ठीक है, और यह समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें, ठीक है लिखेंगे अब, ठीक है अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है तथा P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तब ठीक है, तब अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या संभव नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण, ठीक है 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी √5 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है P/7Q। समझ में आया, यानी हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए √5 डज नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे, P/7Q लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा, ठीक है अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है तथा, ठीक है तथा √ ठीक है तथा 7/5 एक, ठीक है तथा 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है 6 + √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे और हल के बाद से लिखेंगे माना 6 + √2 एक, ठीक है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, इसलिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको क्या करना है, सीधे करना है। तो इसीलिए हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ कि अपरिमेय संख्या है, तो इसके हम अपोजिट मानेंगे। ठीक है मानेंगे इसमें कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए
6 प्लस √2 बराबर पी बटे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिख देंगे जहाँ, ठीक है, क्या लिखेंगे, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तथा पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। और ठीक है, पी और क्यू का HCF जो है वह कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तब 6 प्लस √2 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6 कर देंगे। ठीक है, यानी 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो √2 वही रहेगा। ठीक है, नोट कर देंगे, यानी √2 बराबर और पी बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और इस 6 को पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1। और हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, कि √2 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और पी बटा क्यू -6 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बस वही इसमें भी लिखना है। ठीक है, कि अतः यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ √2 क्या दिया हुआ है, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा, ठीक है, तथा पी बटे क्यू -6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तब क्या होता है, तब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है, संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। इसके बाद से क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, इसलिए समीकरण, ठीक है, 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है, √2 इक्वल टू पी बटा क्यू -6। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, √2 डज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 से √2 डज नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू -6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी, ठीक है, अवधारणा, अवधारणा, ठीक है, अवधारणा गलत है। ठीक है, गलत है, ठीक, गलत है। और 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।